दोस्तों, एक लड़का लोकल ट्रेन में ऊपर वाली सीट पे बैठा हुआ था और उसी ऊपर वाली सीट के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और वो लड़का बार बार उस लड़की को निहार रहा था, खूब गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा हो कि वो लड़की उसकी जिंदगी हो। दोस्तों, वो लड़की एक अनजान सी लड़की थी और वो ऊपर जो लड़का था वो भी एक अजनबी था। लेकिन पता नहीं उस लड़के को उस लड़की में क्या नजर आ गया। वो बार बार उस लड़की को देखे जा रहा था और जब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता, वो लड़का ऊपर से नीचे उतरता और लड़की से पूछता कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वो लड़की बोलती नहीं, मैं ठीक हूं। फिर वो लड़का ऊपर चढ़ के बैठ जाता। ऐसा बार बार होता रहा। तब जाकर जब चौथी बार वो लड़का लड़की से पूछने के लिए नीचे उतरा कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बैठने में, तब वहीं पे लड़की का पिताजी बैठे हुए थे। लड़की के पिताजी जी ने कहा कि मेरी बेटी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है नीचे बैठने में, लेकिन तुमको बार बार प्रॉब्लम जरूर हो रहा है। आखिर क्या बात है जो तुम मेरी लड़की को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरी लड़की को तंग कर रहे हो। एक बार उसकी लड़की के पिता ने खूब जोर से झाड़ दिया और ये झाड़ना था कि वो लड़की हंसने लगी और लड़का फिर से जाकर ऊपर वाली सीट पर बैठ गया। और यहीं से शुरू होती है एक खूबसूरत सी लव स्टोरी। दोस्तों, ये जो मैं ये कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर एक्टर और बिहार के लाल कहे जाने वाले पंकज त्रिपाठी जी की है। पंकज त्रिपाठी जी बिहार के 50 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और कई फिल्मों में अपने रोल से वो फिल्मों में जान दे रहे हैं और उनके डायलॉग सुनने के लिए दर्शक बहुत ही परेशान रहते हैं। यूं तो पंकज त्रिपाठी ने अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में बताया कि जब मैं 22-23 साल का था तो मुझे अक्सर बहुत सारी लड़कियों से प्यार हो जाया करता था। मैं जब किसी भी खूबसूरत लड़की को देखता था तो मुझे उससे प्यार हो जाता था। मैं उससे बातें करने की कोशिश करता। उस जमाने में मोबाइल का दौर नहीं था तो मैं चुपके से उसको लेटर भेज दिया करता था। कभी एक्सेप्ट होता था, कभी नहीं होता था। लेकिन जब उसने फाइनल स्टोरी बताई अपनी बीवी के बारे में कि मेरी बीवी से मेरी पहली मुलाकात कहाँ हुई, तो मेरी बीवी से पहली मुलाकात, उसके बीवी का नाम मृदुला त्रिपाठी है, मृदुला त्रिपाठी से पहली मुलाकात एक ट्रेन के जनरल डब्बे में हुई जब वो मोतिहारी से पटना के लिए सफर कर रहा था। दोस्तों, जब पंकज त्रिपाठी ऊपर वाली सीट पे बैठे हुए थे तो नीचे एक बहुत ही खूबसूरत सी हसीना बैठी हुई थी और पंकज त्रिपाठी बार बार गौर से उस लड़की को देखे जा रहे थे और पंकज त्रिपाठी जी का दिल मचलता हुआ जा रहा था। पंकज त्रिपाठी जी को समझ में नहीं आ रहा था उससे बातचीत कैसे शुरू करें, उससे कैसे अपनी दोस्ती बढ़ाए हैं, उसको कैसे अपना घर का पता दे। चूंकि उस जमाने में मोबाइल तो हुआ नहीं करता था, इसीलिए वो पंकज त्रिपाठी ऊपर बैठे रहते और बार बार नीचे उतर रहे थे और लड़की से पूछ रहे थे कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बैठने में, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलिए। लड़की बोलती जी नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो पंकज त्रिपाठी कूद के फिर से ऊपर जाके बैठ जाते। ये सिलसिला 3 बार होता गया और वहां पर सारे लोग देखते रहे। चौथी बार जब पंकज त्रिपाठी ऊपर से नीचे के लिए कूदे और मृदुला त्रिपाठी से पूछे कि मैडम आपको कुछ दिक्कत तो नहीं बैठने में, इतने में उसके पिताजी वहां पर बैठे हुए थे, बहुत जोर से गुस्से में आ गए और जोर से चिल्लाने लगे, अरे बदतमीज, हमारी लड़की को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वहां बैठने में, लेकिन तुमको जरूर प्रॉब्लम है। तुम बार बार ऊपर से मेरी लड़की को देख रहा है, मैं देख रहा हूं और मेरी लड़की से पूछ रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आखिर तुमको क्या प्रॉब्लम है? चूंकि मैं उसका पिता हूं, बगल में बैठा हूं, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती तो वो मुझसे बोलती है, लेकिन तुम कौन हो जो बार बार पूछ रहे हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इतना ही करके सुन के पंकज त्रिपाठी फिर से ऊपर वाली सीट पे बैठ जाते हैं
और चुपचाप उसके बाद कुछ नहीं बोलते कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। और यहीं से शुरू होती है उनकी खूबसूरत सी लव स्टोरी। जब थोड़ी देर बाद पंकज त्रिपाठी वहीं पे बैठे हुए थे तो उन्होंने उनके पिताजी से कहा, मृदुला त्रिपाठी के पिताजी से, कि अंकल आपकी लड़की जो है बहुत ही खूबसूरत है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इतना ही सुनना था कि मृदुला त्रिपाठी के पिताजी गुस्से में आग बबूला हो गए। फिर पंकज त्रिपाठी ने समझाया उसे कि अंकल मैं शादी की बात कर रहा हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, आपकी लड़की बहुत खूबसूरत है। तो पंकज त्रिपाठी के ससुर जी ने वहाँ, ठीक है देखने में तो तुम भी खूबसूरत हो लेकिन करते क्या हो। तो पंकज त्रिपाठी ने बताया कि मैं मुंबई में रहता हूँ और बहुत अच्छी सी नौकरी करता हूँ। इसके बाद दोनों ने वहीं पर एक दूसरे का एड्रेस लिया और कहा कि ठीक है पता करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद अपने ससुर जी का एड्रेस पंकज त्रिपाठी ने लिया और उसके बाद वहीं से अपने वाइफ को, मृदुला त्रिपाठी को, जो जमाने में उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी, उसको लेटर लिखा करते थे और वहां से मृदुला त्रिपाठी भी इसको लेटर लिखा करते थे। ऐसे ही करते करते कई साल बीत जाने के बाद फिर दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन पंकज त्रिपाठी की उस समय माली हालत अच्छी नहीं थी और मृदुला त्रिपाठी एक अच्छे सेटल फैमिली से थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। इसीलिए मृदुला त्रिपाठी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने काफी समय, कई सालों तक, लगभग 8 सालों तक पंकज त्रिपाठी का खर्चा खुद उठाया और अपने ही खर्चे पर उनको मुंबई में भेजा और संघर्ष करने के लिए मुंबई में छोड़ दिया, जिसकी वजह से पंकज त्रिपाठी अपने वाइफ मृदुला त्रिपाठी का हमेशा एहसान मानते हैं कि 8 सालों तक उन्होंने हमारे घर का खर्चा चलाया और मुझे मुंबई में संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज मुझे इतना बड़ा मुकाम मिला है, एक नई पहचान मिली है, जिसकी वजह से मैं बिहारी नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में बच्चा बच्चा मुझे जानता है और मुझे सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो दोस्तों ये कहानी रही बिहार के जाने माने एक्टर पंकज त्रिपाठी की। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।